हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स ध्यान में आप सबका बहुत स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेकर आया हूं कंसेप्ट नंबर 21 फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जरा इसको हम रीड करते हैं। ए पॉइंट चार्ज क्यू इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस डी। ये देखिए, from one end of a thin non-conducting rod of length L having a charge Q, calculate the magnitude of electric force between the two. जब Q1 Q2 दो डिस्क्रीट चार्जेस होते हैं, किसी डिस्टेंस पर होते हैं, तो कुलाम्स लॉ का यूज तो आप कर सकते हो, कर लेते हो, लेकिन यहां पर मामला कुछ और है। एक चार्ज यहां पर है और यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, एक रॉड है, उस पर चार्ज चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एक चार्ज कहीं बैठा हुआ है उसी के एक्सिस पे। तो उस चार्ज पर ये पूरा रॉड कितना फोर्स लगाएगा? है ना कुछ कमाल की बात। तो शुरू करते हैं इसको। ये डी डिस्टेंस है, एल डिस्टेंस है। कंसेप्ट क्या कहता है इसका? देखो, यहां पर हम ये कह रहे हैं कि यहां पर ये रॉड बनाता हूं और यहां चार्ज क्यू है, इस पर प्लस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका है डी डिस्टेंस है पार्ट, इसकी लेंथ एल है। तो क्या करेंगे, यहां पर एक छोटा सा dx लेंथ पर मान लेते हैं dq चार्ज बेचारा बैठा हुआ है, एक छोटा सा लेंथ dx पर छोटा सा चार्ज dq बैठा हुआ है। अब ये कितने डिस्टेंस पर है? मान लेते हैं कि q से x डिस्टेंस पर है। तो ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, कैसे निकालेंगे? एक छोटा सा फोर्स लगाएगा df, छोटा है तो छोटा फोर्स लगाएगा 1/4πε0 इंटू क्यूब, और ये जो छोटा चार्ज है वह क्या है? dq डिवाइडेड बाई कितने डिस्टेंस पर? एक्स स्क्वायर पर। ये इक्वेशन बड़ी काम की है, लेकिन dq की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये आइडिया है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखो उसमें क्या है कि dq बाई dx लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, उसका फायदा उठाएंगे। dq बाई dx ये किसके इक्वल होगा? पूरा चार्ज फैलाया q इसके इक्वल होगा। तो यहां से dq निकालिए और ये हो जाएगा आपका q dx बाई l। ये dq उठा करके यहां पुट करो, df इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यूब dq का मतलब हो गया क्यूब dx बाई l। ओके, ये आ गया, देखिए क्यू dq की वैल्यू क्यू dx बाई l। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे करोगे इंटीग्रेट? ये देखो, इसको आप इंटीग्रेट करोगे टोटल के लिए, कहां से कहां इंटीग्रेशन आपका होगा? d डिस्टेंस से d प्लस एल, d से d प्लस एल तक ये इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, देख लो ध्यान से। 1/4πε0 की dq बाई एक्स स्क्वायर ये यहां पर छूट रहा है, ये चीज। ठीक है, अब ये बेसिक इंटीग्रेशन आप सबको अच्छी तरह से पता होगा। इसको इंटीग्रेट कर दो, नेट फोर्स इस पर निकल जाएगा। ठीक है, तो आंसर का पूरा रहस्य यहां पर छुपा हुआ है। मैं बार बार कहता हूं कि कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज का ये उद्देश्य है, ये एम है कि आप लोग रटने रटने वाले मत बनो। आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे शुरू करें और कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये आइडिया आपके दिमाग में डेवलप होना चाहिए। इसलिए मैं कंसेप्ट बताता हूं, और ताकि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, कैसे शुरुआत कर सकें। ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है क्वेश्चन करते समय, न्यूमेरिकल करते समय। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। कल रात 10 बजे फिर हम मिलते हैं एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक टेक केयर, ऑल द बेस्ट।